सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टू नेशनल मूवमेंट, यानी राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के भारतीय शासन और राजनीति पुस्तक में सिलेबस का हिस्सा तो है ही, इसके अलावा एमए के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, और जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है कि महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है। अब सबसे पहले हम जानते हैं गांधीवादी युग के प्रमुख नेता कौन कौन थे। भारतीय राष्ट्रवाद का गांधीवादी युग 1920 से प्रारंभ हुआ और ये 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक चला, यानी 1920 से 1947 के काल को राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग कहा जाता है। इसके जो प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और CR राजगोपालाचारी, राजा जी के नाम से भी जानते थे उनको। तो ये गांधीवादी युग के प्रमुख नेता थे और इनमें सबसे प्रमुख थे महात्मा गांधी। अब देखते हैं कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा है। दरअसल सबसे ज़्यादा योगदान अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन में किसी व्यक्तित्व का मानते हैं तो वो है महात्मा गांधी। उन्होंने 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व और बागडोर अपने हाथों में ली और स्वतंत्रता प्राप्ति तक वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्राण बने रहे। उनका योगदान इसी बात से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जब से वो प्रवेश हुए, जब से उन्होंने कांग्रेस की बागडोर संभाली, तब से राष्ट्रीय आंदोलन के युग को ही गांधी युग कहा जाता है। उन्होंने एक के बाद एक बड़े जन आंदोलन चलाए, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ और भारतीय जनता ने उन्हें फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता की उपाधि दी। अब उनके योगदान को हम निम्न बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देना। दरअसल स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास महात्मा गांधी से पहले से ही चल रहे थे और जो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, जैसे वोमेश चंद्र बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दीनसा वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब जो है भारत की स्वतंत्रता के इच्छुक थे, लेकिन उनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई, जैसे प्रार्थना पत्र, समृति पत्र, प्रतिनिधिमंडल, भारतीय जनता को कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाए, ये सब प्रयास उनके द्वारा किए गए थे। लाल बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल की जो त्रिमूर्ति थी, उसने क्रांतिकारी साधनों को अपनाया, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, और वो जन आंदोलन तक तो यद्यपि नहीं ले जा पाए उसको आंदोलन को, लेकिन मध्यम वर्ग तक वो जरूर लेकर चले गए। तो कहने का मतलब यह है उदारवादियों ने इसको कुलीन वर्ग तक सीमित था आंदोलन, जब उग्रवादी राष्ट्रवादी आए तो वो इसको मध्यम वर्ग तक ले गए। लेकिन जनता को जोड़ने का कार्य राष्ट्रीय आंदोलन में अगर किसी ने किया तो महात्मा गांधी जी ने किया। अंग्रेज लेखक कूपलैंड कहते हैं कि उन्होंने वो काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन और जनता का आंदोलन बना दिया। दूसरा, उन्होंने आंदोलन को नया रूप प्रदान किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1919 में से पहले दो धाराएं प्रचलित थी। एक तो पहली जो स्मृति पत्र, प्रार्थना पत्र में यकीन रखते थे उदारवादी नेता, और उनके मार्ग को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने दिया। दूसरे वो जो क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे। ये दोनों ही मार्ग अपूर्ण थे। महात्मा गांधी ने इस बात को समझा और उन्होंने अहिंसात्मक क्रांति का मार्ग प्रतिपादित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही ब्रिटेन, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र था, उसके विरुद्ध सफलतापूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिली। महात्मा गांधी ने जो किया वो विश्व इतिहास के लिए एक नई चीज थी। तीसरा, नवीन कार्यक्रम का प्रतिपादन। नवीन कार्य कि हमें एक नवीन मार्ग का अनुसरण स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए करना चाहिए, और वो कैसे हो सकता है कि यदि हम ब्रिटिश शासन को सहयोग करना बंद कर दें
तो उनका मार्ग स्वतः ही ठप हो जाएगा, शासन खुद ही ठप हो जाएगा। तो इसके लिए हमें ब्रिटिश शासन की जो नौकरियां हैं, अदालतें हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके उत्सव और दरबार हैं, उसमें भाग नहीं लें, विदेशी माल का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, ब्रिटिश सरकार को कर नहीं दें, तो हमें स्वशासन की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक नवीन कार्यक्रम था जिसका सूत्रपात उन्होंने किया। और चौथा है रचनात्मक कार्यक्रम का प्रतिपादन। महात्मा गांधी का उद्देश्य भारत के लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि भारत सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और धार्मिक रूप से भी उन्नत हो। उन्होंने कई रचनात्मक कार्यक्रम चलाए, जैसे स्वदेशी का प्रचार, इसके अलावा हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देना, सूत कातना, चरखे चलाना, घरेलू उद्योग धंधों का प्रचार प्रसार करना, महिला उत्थान के लिए कार्य करना, मद्य निषेध करवाना। तो इन सब कार्यक्रमों के आधार पर वो एक नवीन भारत स्थापित करना चाहते थे, एक सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहते थे। उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में दो बड़ी बाधाएं थी, एक तो थी सांप्रदायिकता और दूसरी अस्पृश्यता। दरअसल मुस्लिम लीग जो थी वो कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी घोषित करती थी और मुस्लिमों को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहने के लिए प्रेरित करती थी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। महात्मा गांधी इस बात को समझते थे कि भारत की स्वतंत्रता की राह में सबसे बड़ी बाधा सांप्रदायिकता है, इसलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और असहयोग आंदोलन से पूर्व उन्होंने जो खिलाफत आंदोलन चलाया वो हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बढ़िया नमूना था। इसके अलावा अस्पृश्यता को भी कलंक मानते थे। वो कहते थे कि दलित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों से पृथक रखना और उन्हें हीन समझना गलत है, इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग उनके लिए किया। उन्होंने अस्पृश्यता के निषेध के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने सांप्रदायिकता और अस्पृश्यता के अंत का कार्य अपनी तरफ से खूब बेहतरीन प्रयास उन्होंने किया। और सांप्रदायिकता के जहर को समाप्त करने के प्रयास में ही नाथूराम गोडसे, एक जो कट्टर हिंदूवादी थे, उन्होंने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो उन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग भी सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए कर दिया। राजनीति का आध्यात्मिकरण ये भी एक नई चीज़ थी। महात्मा गांधी वास्तव में एक आध्यात्मिक संत थे और भारतीय राजनीति में प्रवेश कर उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। महात्मा गांधी कहते थे कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वो जानते ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्म से अलग कोई राजनीति नहीं हो सकती, और ऐसी कोई राजनीति जो धर्म से भिन्न है तो मृत्यु जाल है, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। लेकिन यहाँ धर्म से आज से किसी विशिष्ट धर्म से नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से नहीं है, बल्कि जो सामान्य धार्मिक नियम है, सामान्य नैतिक नियम है, उससे है, मानवता के धर्म से है। तो जो धर्म विहीन राजनीति को मृत्युजाल मानते थे और उस कहते थे कि ये आत्मा का हनन करती है, क्योंकि राजनीति में नैतिकताओं का होना जरूरी है, मूल्यों का होना जरूरी है। इसमें धार्मिक जो सामान्य धार्मिक नियम है सभी धर्मों के, उनको लागू किया जाए। तो वो चाहते थे कि राजनीति का आध्यात्मिकरण हो। यानी संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक महामानव थे और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी हद तक गांधी के कार्यों का लेखा जोखा है। जब उनकी मृत्यु हुई 30 जनवरी 1948 को, तो डॉक्टर स्टैनले ने लिखा कि हत्यारों ने गोलियां तो महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई थी, परंतु उसका फल ये हुआ कि उनके विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए। एक नवीन गांधीवादी विचारधारा का सूत्रपात विश्व में हुआ, जिसमें अहिंसात्मक असहयोग का मार्ग दुनिया को बताया, सविनय अवज्ञा का मार्ग उन्होंने बताया। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि बगैर हिंसक क्रांति का अवलंबन किए भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। महात्मा गांधी जी का अनुसरण नेल्सन मंडेला ने किया अफ्रीका में, जहाँ पर अश्वेतों पर बड़े अत्याचार होते थे और श्वेतों का सत्ता और राजनीति में दबदबा था। इसलिए अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को भी कहा जाता है। यानी वैश्विक राजनीति में अनेक लोग उनसे प्रेरित हुए। दुनिया भर के स्वतंत्रता संग्रामों में गांधी जी के मार्ग का अनुसरण किया जाने लगा और मृत्यु के बाद महात्मा गांधी बेहद बलशाली हो गए। इसमें आपको कुछ आज हमने चर्चा की कि गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था और गांधीवादी युग के प्रमुख नेता
कौन कौन थे। आज कल आपको जो असाइनमेंट जो आपको करना है, इसमें आपको ये प्रश्न करके लाने हैं कि सबसे पहला प्रश्न, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिन्होंने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया और इस आंदोलन का स्वाधीनता आंदोलन में योगदान क्या है। ये वीडियो अपन कल अपलोड कर चुके, ये क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ये आपका कल का असाइनमेंट रहेगा। बाकी क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, पहले के वीडियोस में चर्चा हो चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कोई समस्या हो तो अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रेषित कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।